हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज आप जो देखने वाले हैं वो JSSCGL 2024 के सिलेबस, ठीक है, झारखंड सिलेबस को हम लोग टोटल कवर करने वाले हैं और देखना है। और हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग झारखंड जीके को कवर करते हैं, ठीक है। सारी चीज़ अभी हम लोग इसमें देखेंगे और क्या हम लोग को पढ़ने हैं, यानी कि पेपर 3 का फुल डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। पेपर 3 का पूरा डिस्कस करेंगे कि क्या हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए यहाँ जो है आपके सामान्य ज्ञान में कितने पढ़ने हैं, यानी कि पेपर 3 में कुल कितने होंगे, है ना। कुल कितने होंगे पेपर 3 में, कुल प्रश्न कितने होंगे, 150 प्रश्न होंगे, ठीक है। कुल कितने प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न होंगे, ठीक है। यहाँ देख लीजिए कुल कितने होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे और समय हम लोग को 2 आवर है, ठीक है ना। इतना समय हम लोग को मिलने वाला है। अब देखते हैं कि साइंस, ठीक है, साइंस से हम लोग को कितना प्रश्न आएगा, तो 20 प्रश्न आएगा। और ये मत समझिए कि आपका जो है फिजिक्स, जो जनरली फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायो होता है, ठीक है, उससे क्वेश्चंस आ जाएंगे डायरेक्ट, तो ऐसा बात नहीं है, ठीक है। आप यहाँ जो है साइंस एंड टेक, ठीक है, विज्ञान अगर आपको यहाँ ये कवर करना है, ठीक है, अगर ये सामान्य ज्ञान कवर करना है यहाँ, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ जो है साइंस एंड टेक, यानी कि साइंस का जो करंट अफेयर्स है उसको देखना होगा। और बायो को, ये ना फिजिक्स, साइंस में साइंस में जो है यहाँ आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है। बायो से सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है, तो आप बायो पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात जो है बायो, यानी कि बायो पे, उसके बाद फिजिक्स, देन केमिस्ट्री। यहाँ जो है बायो पे यहाँ थ्योरेटिकल और भी प्रश्न पूछ देते हैं, तो बायो से ज़्यादा प्रश्न होते हैं, ठीक है। अगर 20 है तो 8 से 9 प्रश्न जो है आपका बायो से आ जाएगा, ठीक है। और ये सब से कितना आएगा, 3 3 4 3 4 इस प्रकार से आएंगे। साइंस एंड टेक से, यानी कि यहाँ 6 से 7 होते हैं, ठीक है, 8 मतलब 6 से 9 के बीच में प्रश्न आते हैं, ठीक है। और जो बचा प्रश्न साइंस एंड टेक से आता है, तो बायो और साइंस एंड टेक पे ध्यान आपको देना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री पे 2 या 3 प्रश्न होते हैं, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं होते हैं, ठीक है। बात रही मैथ का, तो मैथ तो पूछ ही देता है प्रश्न। और ये रहा आपका रीजनिंग का, रीजनिंग से भी 20 प्रश्न होंगे, कंप्यूटर और झारखंड से 40 प्रश्न होंगे। तो देखिए पेपर 3 में सबसे ज़्यादा जो है आपका जो मार्क्स लेने वाला सब्जेक्ट है वो है आपका क्या चीज़, देखिए ये सब पेपर में जो है आपका जीके जीएस में अगर बात करें तो मैथ में पूरा प्रश्न का जो है पूरा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। रीजनिंग का हो गया, ठीक है, रीजनिंग तो यानी यहाँ जो है आप सबसे ज़्यादा जो मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं, तो मैथ, रीजनिंग, ठीक है, हो गया झारखंड, और एक कंप्यूटर, ठीक है। अगर आप जीके जीएस पे उतना ध्यान भी नहीं देते हैं तब पर भी चलेगा, एक साइंस से भी होता है, ठीक है। तो ग्रैब करने वाला जो मार्क्स है, सिलेक्शन वाला मार्क्स है आपका पेपर 2 और ये सब सब्जेक्ट हैं, तो इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। फुल पेपर 3 का अभी डिस्कस होने वाला है और देखेंगे कि क्या हम लोग को कंप्लीट करना है और क्या नहीं। भाई मैं जो बता रहा हूँ ना, जैसे कि आपका यहाँ, ठीक है, आपका यहाँ जो है सपोज यहाँ आपका 30 प्रश्न है जीके जीएस का, ठीक है, जीके और जीएस का 30 प्रश्न है। सारे तो जीके जीएस याद नहीं होंगे, सपोज इससे हम लोग 15 ही कर लेते हैं, ठीक है। देन आपका जो है मैथ में टोटल, यानी कि 20 का 20, आप मैथ में 20 का 20 ला सकते हैं, 20 का 20 कर सकते हैं, रीजनिंग में 20 का 20 कर सकते हैं, कंप्यूटर में थोड़ा सा लो हो सकता है, परंतु झारखंड का आपको एक भी मतलब कि छोड़ना नहीं है,
ये सब जो है आपका मार्क्स बढ़ाने वाले ये सब्जेक्ट हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा तो ध्यान देना है, ठीक है। अगर जिनका मैथ नहीं है, अच्छा वो रीजनिंग पर ध्यान दें। जिनका मैथ, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर मेरा मैथ ही अच्छा नहीं है, ठीक है। तो मैथ अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप जीके जीएस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। रीजनिंग पे ध्यान दीजिए, यहाँ से आपका प्रश्न कभी नहीं जाएगा और जाना भी नहीं चाहिए। देन आपका मैथ कवर होगा। अगर आपका मैथ एकदम जीरो है तब पर भी आप सीजीएल में, जैसे सीजीएल का सिलेक्शन हो सकता है आपका, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करने होंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ जो है जीके जीएस पे ध्यान देने होंगे और रीजनिंग पे ध्यान देने होंगे, ठीक है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर पर और झारखंड पर, ठीक है। ये सब जो चार आपके यहाँ हैं और साइंस, ठीक है ना, यहाँ साइंस, ये आपका 5 है, इस पे आपको वर्क करना होगा, ठीक है। यानी कि इस पर आपको वर्क करना होगा, यानी कि कितने मार्क्स पर, 150 के टोटल मार्क्स है ना, तो यहाँ 20 प्रश्न जो है यानी कि 130 क्वेश्चंस पे आपको वर्क करना होगा। अगर 130 में अगर आप देखिए 100 भी लाते हैं तो आपका एनफ है, ठीक है। 100 नहीं तो अगर 90 भी लाते हैं ना, 90 क्वेश्चन भी सही करते हैं ना 130 में, मैथ छोड़ दीजिए, मैथ मुझे कुछ नहीं आता है, जीरो है मैथ, ठीक ना। मान ली कि मैथ जीरो है तो कैसे होगा, देन आपको ये 130 मार्क्स पे आपको वर्क करना होगा, ठीक है। और 130 में 90 आप ला लेते हैं। अब चलिए पेपर 2 के बारे में हम लोग बात करते हैं। पेपर 1 तो पासिंग मार्क्स है, आपको इसमें पास होना है सिर्फ, लेकिन हाँ ये भी आप ध्यान देंगे कि ये जो है आपका हिंदी भाषा ज्ञान, यानी कि हिंदी से जो होगा, कितना होगा, हिंदी जो क्वालिफाइंग पेपर है, पेपर 1, ठीक है, इसको आपको सिर्फ पैसेजेस पे ध्यान देना है और जो भी ग्रामर होते हैं वो पे ध्यान देना है, आप यहाँ क्वालिफाई कर जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश तो सबसे ज़्यादा है ये पेपर 1 का ना, पेपर 1 पर है। अब देखते हैं यहाँ क्वालिफाइंग, ये क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर है। अब यहाँ देखते हैं कि 60 क्वेश्चंस, यानी कि दोनों से है 120 प्रश्न आपको यहाँ मिलेगा और यहाँ 2 आवर्स का है, ठीक है, 2 आवर्स का है। और यहाँ आपको क्या देना है, ध्यान ग्रामर पे, ठीक है, ग्रामर पे आप ध्यान देंगे और दूसरा जो है आपको पैसेज पे ध्यान देना है, ठीक है, पैसेज पे ध्यान देना है, आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए पेपर 1 और पेपर 3 के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। पेपर 2 के बारे में मैं लास्ट में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि पेपर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है, ठीक है। पेपर 2 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेपर है, ठीक है। ये पेपर 2 जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भाई। कैसे पेपर 2 कैसे इम्पॉर्टेंट है, पेपर 2 में आपको प्रयास करना है और प्रयास करना चाहिए, ठीक है। पेपर 2 में कौन सा सबसे ज़्यादा, तो झारखंड में चल रहे हैं खोटा, नागपुरी और हिंदी, ये तीनों पेपर ज़्यादा चल रहा है, सबसे ज़्यादा पेपर यही तीनों चल रहा है। देन ये पेपर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको यहाँ 100 प्रश्न में, क्योंकि ये लैंग्वेज और जो है एक समझिए तो गांव की भाषा है ना, कहीं ना कहीं कोई गांव से ये रिलेटेड है और ये जिला वाइज होते हैं। यहाँ 100 प्रश्न में से आप तो पेपर 3 में कितना मार्क्स लाए थे, पेपर 3 में अगर आपको मैथ आपका 0 है, देन 130 क्वेश्चंस पे आपको वर्क करना है। डोंट डू 100%, आप 100% के चक्कर में ना रहें, 80% ही करें। हम बार बार स्टूडेंट को बोलते हैं 80% करेंगे आपका 70-60% आएगा और इतना में सिलेक्शन पक्का ही होगा, ठीक है। तो यहाँ जो है आपके खोटा, नागपुरी और हिंदी 100 प्रश्न हैं। यहाँ आपको कितने, यानी कि 130 में से आप कितना ला लिए, 90 आप ला लिए, ठीक है। आपका मैथ 0 है, एकदम कुछ नहीं आता है, नहीं 90 आप यहाँ ला लिए। देखते हैं अब क्या है, 100 प्रश्न में से पेपर 2 का
यहाँ आपको कितने ला लेने हैं, आपको 90 प्लस लाने हैं, 90 प्लस लाने हैं। और इसके लिए आपको मेहनत करना होगा और ये आपकी मेहनत पे डिपेंड है। अगर आप ला लेते हैं पेपर टू में 90, ठीक है, प्लस पेपर 3 में आप लाते हैं 80 भी ला लेते हैं, ठीक है, P3 हो गया, P2 हो गया। तो देख लीजिए आपका 170 क्वेश्चन सही हो रहा है, आराम से सिलेक्शन होगा, नो टेंशन। देन व्हाई आर यू टेकिंग टेंशन? ऑल स्टूडेंट्स बहुत सारे टेंशन लेते हैं, सर मैथ नहीं हो रहा है, सर मैथ नहीं होगा सर। देन डोंट वरी, ये इट्स टू ईजी। बस माइंड में सोचने नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट हताश हो जाते हैं, ठीक है, तो हताश नहीं होने हैं, टोटली मेहनत करना है और लगन के साथ मेहनत करना है। 80% ही करें, ज़्यादा ना करें, ठीक है। मैंने तो सिर्फ आपको 130 क्वेश्चन पर ही वर्क करने के लिए बोला, मैंने बोला ना 130 क्वेश्चन पर वर्क करने के लिए बोला। उसमें से भी आपको कितना मार्क्स लाने के लिए बोल रहा हूँ, 80, यानी कि 80 क्वेश्चन, 130 में से आपको 80 प्रश्न आपको सही करने हैं, तो हो गया 170। दिन आपको ये एम रखना है कि 170 यानी कि 150 से 170 के बीच में लाना है। बहुत होता है, इतना बहुत क्वेश्चन होता है, आराम से सिलेक्शन होगा, टॉप लेवल पर आएंगे। देन आपको इतना मेहनत करना है। मैथ अगर आपका क्लियर नहीं है तब पर भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मैथ जिनका 0 था उनके लिए ये सॉल्यूशन है, और जिनका मैथ सही है ना, जिनका मैथ सही है वो इस पर थोड़ा कम भी काम करेंगे तो चलेगा। जैसे कि जीके जीएस का हो गया, तो जीके जीएस ये आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारे पढ़े ही होंगे। देन आपको करंट अफेयर्स पे उतना नहीं भी ध्यान देंगे तो आपका चलेगा। झारखंड का भी करंट अफेयर्स नहीं आप ध्यान देंगे तो आपका चलेगा, क्योंकि झारखंड के करंट अफेयर्स से 5 से 6 प्रश्न आते हैं कोई भी झारखंड के एग्ज़ाम में, 5 से 6, ठीक है, 5 से 6 प्रश्न आते हैं 5 से 6 प्रश्न आते हैं। तो करंट अफेयर्स पर आप नहीं भी ध्यान देते हैं तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। सारे स्टूडेंट करंट अफेयर्स पर लगे हैं, लग रहा है कि कितना करंट अफेयर छूट रहा है। अरे भाई, आपका पहले आप जो सिलेबस है ना, सिलेबस यानी कि ये जो सिलेबस है उसे आप पहले कवर करें। करंट अफेयर्स के पीछे टाइम वेस्ट ना करें ज़्यादा, ठीक है। मानता हूँ कि करंट अफेयर्स ठीक है, मैथ सही है, मैथ नहीं भी सही है, तो सबसे पहले आपका जो प्रायोरिटी होना चाहिए आपका जो जैसे कि झारखंड है सब्जेक्ट पे होना चाहिए, सब्जेक्ट पे होना चाहिए। अगर आपका टोटल कमांड सब्जेक्ट पर है तब आप करंट अफेयर्स पे ध्यान दें, नहीं तो आपका सब्जेक्ट पर कोई कमांड है ही नहीं, करंट अफेयर्स में दौड़े पड़े हैं, क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। ये जीके जीएस वाले को भी बोल रहे हैं, जिनका जीके जीएस है उनको भी मैं ये बता रहा हूँ कि क्या फ़ायदा। आपका सिलेबस जो है, आप सब्जेक्ट पर आपका कमांड है ही नहीं, कुछ आप जानते ही नहीं है, करंट अफेयर्स के पीछे दौड़ने से क्या फ़ायदा है। देयर इज़ नो बेनिफिट्स, नो एनी बेनिफिट्स कि आप करंट अफेयर्स पे दौड़ें। हाँ, करंट अफेयर्स पे कब दौड़ना चाहिए भाई, करंट अफेयर्स मुझे करना है। करंट अफेयर्स आपको कब करना है। देन आप देखिए, आपका झारखंड है, एक सब्जेक्ट लेते हैं झारखंड आपका एकदम क्लियर है, सारे सब्जेक्ट क्लियर जितने यहाँ देखिए हम लोग को पढ़ने हैं, ठीक है, झारखंड से संबंधित ये हम लोग को पढ़ने हैं, ठीक है। यहाँ देखिए इतने सारे हम लोग को पढ़ने हैं। ये चीज़ अगर आपका क्लियर है, ठीक है, देन आपको करंट अफेयर्स पे ध्यान देना चाहिए कि भाई मुझे झारखंड से एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। देन आप करंट अफेयर्स पे ध्यान दे सकते हैं, समझे ना। तो ये हुआ आपका पेपर 2 और पेपर 3। तो ज़्यादातर आपका जो एम रहना चाहिए कि 160 से 170 प्रश्न हम करें, मैथ सही हो या ना हो। जिनका मैथ है उनका सोने में सुहागा, ठीक है, और जिनका मैथ नहीं है, ठीक है, नहीं है, उनके लिए भी सोने में सुहागा, क्योंकि उनको जीके जीएस पे मेहनत करना होगा। तो ये ना डरे कि मुझे मैथ आता ही नहीं है तो मुझे जॉब कैसे होगा, मेरा जॉब कैसे होगा। देन डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी, आपको जीके जीएस पे मेहनत करना होगा। और ये सारे कोर्स जो है आपके एडी क्लासेस ऐप पे मिल जाएंगे, यानी कि एक आज ही कल एडी क्लासेस ऐप पे
ठीक है। एडी क्लासेस ऐप पे जो है आपका यहाँ एडी क्लासेस जो है ऐप पे यहाँ एक कोर्स लॉन्च हुआ है JSS-CGL के लिए, ठीक है, JSS-CGL के लिए कॉम्बो कोर्स जो 999 में अभी अवेलेबल है ऑन एडी क्लासेस ऐप, जिसमें आपको रहेंगे टोटल पेपर 2 पेपर 3 का जितने भी है, यानी यहाँ देख लीजिए पेपर 2 यानी कि जीके हो गया, साइंस हो गया, है ना, कंप्यूटर जीके हो गया, जो भी जीके से रिलेटेड, ठीक है, पूरा शॉर्ट नोट्स के साथ आपको बुकलेट के साथ दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन ना ले, कॉम्बो कोर्स लॉन्च हुए हैं। और दूसरी बात JSS-CGL के लिए है पेपर 2 का, मैं बात करूं पेपर 2 का, उसमें पेपर 2 भी अवेलेबल है। जो कॉम्बो कोर्स खरीदेंगे उसमें हिंदी भी अवेलेबल है, नागपुरी भी अवेलेबल है, खोटा भी अवेलेबल है, तीनों अवेलेबल है। जो जिनको पसंद है वो कॉम्बो कोर्स ले सकते हैं और लैंग्वेज पेपर वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी अगर अलग से लेते हैं, नागपुरी या खोटा आप अगर अलग से लेते हैं तो आपका जो है यहाँ फ़ी लग जाएगा 399, ठीक है, 399 यहाँ फ़ी है। और नागपुरी के लिए जो है 10,000 MCQ प्रश्न, नागपुरी के लिए 10,000, ठीक है, 10,000 MCQ टेस्ट अवेलेबल है ऑन एडी क्लासेस ऐप। देन ज्वाइन द एडी क्लासेस ऐप वनली कितना, वनली 199 में। ये 399 का ऑफर आपको 199 में दिया जा रहा है। झारखंड जीके सिर्फ 199 में दिया जा रहा है, झारखंड जीके। इसमें आपको क्या मिलेंगे, तो इसमें आपको मिलेंगे झारखंड शॉर्ट नोट्स, बुलेट ट्रेन झारखंड जीके, ये आपका रिवीजन है, ठीक है, बुलेट ट्रेन झारखंड जीके उसे मिलेगा, शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे। और 3 चीज़ आपको यहाँ झारखंड जीके मिल रहे हैं, शॉर्ट नोट 4 चीज़ और एक बुलेट ट्रेन भी। और यहाँ जो चौथा नंबर है आपका, क्या चीज़ है चौथा नंबर जो है 4 नंबर है आपका, यहाँ क्या मिल जाता है, झारखंड जीके का 380 पेज का एक नोट्स जो हैंड रिटन है, जो JPSC JSS-CGL सभी के लिए वर्क करता है। और पांचवा जो है आपका 1000 MCQ टेस्ट सीरीज है, ठीक है। देन आप ज्वाइन करें एडी क्लासेस ऐप। और एडी झारखंड क्लासेस पे सारा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है, जैसे कि हो गया नागपुरी, ठीक है, नागपुरी का टोटल क्लास मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कराया, 45 घंटे का क्लास जो है मैंने अपलोड किया है हाल ही में, देन आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, हिंदी का अभी 5 क्लास हुआ है, ये भी टोटल क्लास होगा। और खोटा का क्लास स्टार्ट हो चुका है साहित्यिक निबंध से, फिर से स्टार्ट हुआ है न्यू सिलेबस के अनुसार। देन ज्वाइन द एडी झारखंड क्लासेस और अपने सारे स्टूडेंट हैं, मेरे अपने सारे दोस्तों को ये करें कि कवर, यहाँ सारे जो है कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। देन आपको कोई पेड कोर्सेज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं दावा करता हूँ कि जितने भी आप पेड कोर्सेज़ खरीदे हुए हैं, ठीक है, उससे बेस्ट यहाँ पढ़ाई होगा। और बहुत जल्दी हम लोग, बहुत ही जल्द, ठीक है, टीम के साथ आने वाले हैं। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग को मैं बता दूँ कि कुछ इंस्टीट्यूट वाले जो हैं, मैं नाम नहीं बताऊँगा, अपने ऐप पर, जैसे कि मेरा नागपुरी हो गया, ठीक है, नागपुरी हो गया, तो वो क्या कर रहे हैं ना, मैंने तो टोटल क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट कराया है ऑन एडी क्लासेस, एडी झारखंड क्लासेस ऐप पे, यूट्यूब चैनल एडी झारखंड क्लासेस पे टोटल क्लास फ्री है। लेकिन महाशय क्या कर रहे हैं, ठीक है, महाशय क्या कर रहे हैं कि वो अपने ऐप में अपलोड करके बेचारे 999 या फिर 499 रख रहे हैं। अब बताइए ये गलत है कि नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट वाले हैं, तो मैंने प्रूफ के साथ वो वीडियो डाला है, ठीक है। तो एडी क्लासेस यानी कि टेलीग्राम चैनल है एडी झारखंड क्लासेस, आप एडी झारखंड क्लासेस चैनल को ज्वाइन करें। और मेरा ही नहीं बल्कि और भी नागपुरी की क्लासेस हैं, उनका भी उन्होंने ना कॉपी करके वो डाला हुआ है ऐप में, ठीक है। तो अगर आपको प्रूफ देखना है तो वो आप देख सकते हैं। और वो कौन से जाल आदमी, फ्रेब आदमी है, उसे भी आप जान लेंगे। और जानने के लिए उत्सुक हैं तो वो भी देख लेंगे, ताकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं झांसी में ना फंसे। क्योंकि मैसेजेस इतना हो चुके हैं, सारा मैंने क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट कराया है स्टूडेंट के लिए, परंतु वो श्रीमान 499 रखे हुए हैं। देखिए स्टूडेंट को कितना जाल में फंसा रहे हैं। मैंने एक बार उनको धमकी भी दिया, कहने का अर्थ है मैंने फ़ोन पे बोला भी, तो उनके द्वारा डिलीट कर दिया गया। लेकिन फिर से
फिर से रिफ्रेश बैच, न्यू बैच नागपुरी का स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें क्लासेस अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। देन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एडी झारखंड क्लासेस, ठीक है। आपको यहाँ सारी जानकारी मिल जाएंगे। चलिए धन्यवाद। और पेपर 3 और पेपर 2 का जो है आपको ये डिस्कशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे और संकल्प करें, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ संकल्प इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंक, या फिर कुछ भी बोलिए, एक हिम्मत है संकल्प। अपने माइंड में ही हमेशा संकल्प बैठा के रखें कि हम लोग को 170 यानी कि हम लोग को एम है, हम लोग का एम है कि 100 यानी कि 150 से 170 के बीच हम लोग को करना है, मैथ सही हो या ना हो, ठीक है। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।